एक वाटर पॉल्यूशन, पानी में अवांछनीय पदार्थ या जो ऐसे सब्सटेंस या कहिए वो हिस्से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं या डोमेस्टिक जो वेस्ट हो सकता है वो है, जिसके कारण से वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। इसके कारण से रिवर, कैनाल, लेक्स ये जो है उनका पानी प्योर नहीं रह पाता है और ये पार्टिकल्स या ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो पानी की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसके कारण से वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं और वो अनफिट फॉर यूज हो जाती हैं। इस कारण से जो पानी की जो प्योरिफिकेशन की कैपेसिटी है या उसकी प्योरिटी है वो इफेक्टेड होती है। इन सब को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और वाटर पोल्यूशन के कारण जो है वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में जैसे इरोजन है यानी मृदा अपरदन है, लैंडस्लाइड है या डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स हैं। तो इस प्रकार से ये नेचुरल कारण है जिसके कारण से जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जिनके कारण से जो पानी है वो पोल्यूट होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसमें जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना। इसके अलावा अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ये वाटर पॉल्यूशन में ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो आप ये वाला जो डायग्राम या टेबल दी गई है इसको आप पढ़िए कि किस प्रकार के पॉल्यूशन हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है तो उसके कौन कौन से जो इन्वॉल्व रहते हैं, कौन सी गैसें वगैरह उसमें रहती हैं और उसके कारण क्या है, सोर्स क्या है। तो ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो सभी को आप यहाँ से पढ़िए और हम इसको आगे करते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर और क्या होता है कि जो वेस्ट है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया है, इसके अलावा वेस्ट वाटर है, पॉइजनस गैसें हैं, केमिकल हैं, तो इसके अलावा हैवी मेटल्स हैं, डस्ट, स्मोक, ये सब पानी में जाते हैं जिसके कारण से जो रनिंग वाटर है या लेक्स का जो वाटर है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से वो यूजेबल नहीं रह पाता है। इस कारण से जो रिवर्स हैं या रिजर्वरीज हैं या वाटर बॉडीज एंड लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, ये सब खराब हो जाते हैं और इसी के कारण से कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट होता है। ठीक है, तो जो खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज जो वाटर को ज़्यादा पोल्यूट करती हैं उनमें है लेदर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूट करती हैं वाटर पोल्यूशन को। तो ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो बहुत सारे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हम करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे क्रिएट करते हैं जो पानी की जो ज़मीन है उसको तो डिग्रेड करते ही करते हैं, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को भी वेस्ट पोल्यूट करते हैं, जिसके कारण से फिर वो सब्सटेंस बहकर रिवर में, लेक में या टैंक तक पहुंच जाते हैं और ये अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आप ये बता सकते हैं। फर्टिलाइजर्स के कारण से क्या होता है कि नाइट्रेट जो कंटेंट है वो सरफेस वाटर में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो कुछ कल्चरल एक्टिविटी हैं जैसे पेलिग्रिम्स यानी जो धार्मिक स्थान होते हैं या रिलीजियस फेयर्स होते हैं, टूरिज्म होता है, इनके कारण से भी कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन रिवर्स का होता है। यहाँ पर आप दो इम्पोर्टेंट रिवर्स पढ़ेंगे जो भारत की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है। नंबर 1 है यहाँ पर यमुना रिवर। यमुना भारत की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच, खासकर दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और इटावा, ठीक है, इटावा तक ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? जो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इरीगेशन के लिए, इसमें से एक वेस्टर्न यमुना कैनाल और एक ईस्टर्न यमुना कैनाल निकाली गई है, जिसके कारण से इसमें पानी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल जो
रन ऑफ है उसके कारण से भी इसमें दूषित पानी पहुंचता है यमुना में। और सबसे बड़ा कारण है दिल्ली जो है उसका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है यमुना रिवर में जाता है, जिसके कारण से ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है। ठीक है, यानी डीकम्पोजिशन ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट इन द यमुना रिवर। और सेकंड वन है गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी है। ये भी पोल्यूटेड रिवर है उत्तर प्रदेश में, खासकर ये कानपुर, वाराणसी और फरक्का बैराज बंगाल में, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। कानपुर में पोल्यूशन का मूल कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट और डंपिंग जो है इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका डंपिंग करना इसका मूल कारण है। इसके अलावा इसके किनारे पर बड़े बड़े शहर हैं जैसे कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता। ये कोलकाता जो है इसी की एक ब्रांच है हुगली, उस पर स्थित है, तो इन कारण से ये पोल्यूटेड है। हालांकि इनकी सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कानून जो है वो सख्त करने पड़ेंगे और उनको सख्ताई से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये आपका आ ही गया है नमामि गंगे प्रोग्राम, तो इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे और इसमें ध्यान रखेंगे कि नमामि गंगे जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लान है गंगा को सफाई के लिए। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव यानी इसके उद्देश्य क्या हैं, तो सीवरेज का ट्रीटमेंट करना और गंगा में वो पानी ना जाए। ठीक है, मॉनिटरिंग करना इंडस्ट्रीज की कि वो गंगा में पानी तो दूषित नहीं छोड़ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द रिवर फ्रंट करना, एफॉरेस्टेशन यानी वनारोपण करना गंगा के किनारे किनारे पर। ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी बढ़े। क्लीन ऑफ द रिवर सरफेस ये करना। इसके अलावा गंगा ग्राम, गांव गंगा के किनारे पर गंगा ग्राम का विकास करना, खासकर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा क्रिएटिंग द पब्लिक अवेयरनेस, जनता को थोड़ा अवेयर करना कि गंगा नदी को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसके कोई 5 उद्देश्य आप लिखिए। तो आप ऐसे इनमें से बहुत सारे उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत सारी डिजीज भी होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है डायरिया। ठीक है, इंस्टाइनल वॉर्म यानी पेट के कीड़े होना, हेपेटाइटिस होना, तो ये मूल बीमारियां हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डायरिया वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आपसे पूछा जाता रहा है। तो ये सब हैं। इसके लिए सरकार के अब क्या क्या काम किए गए, तो नमामि गंगे एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, ये एक प्रोग्राम देश में रहा है। साथ ही साथ नमामि गंगे प्रोग्राम ये भी देश में लॉन्च किया गया है गंगा नदी की सफाई के लिए। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना, वृक्षारोपण करना या रोक डैम बनाना, ताकि नदियों में जो वर्षा का जल है उसको एकत्रित करके रखा जा सके। तो ये सब एक्टिविटीज़ देश में वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की जा रही है।